हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 रोम में होने वाले आज के तीसरे मुकाबले की। कैंट लंका और एशियन लंका के बीच में मुकाबला होने वाला है। अब अगर आप देखो तो भैया कैंट लंका का पहला मुकाबला है, तो कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स मिले हैं, कुछ बिल्कुल ही नए प्लेयर्स आए हैं तो उनके स्टैट्स नहीं मिले हैं। अब अगर एशियन लैटिना की बात करोगे तो एशियन लैटिना की टीम ने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है, अपने चारों के चारों मुकाबले जीत कर आई है। और अगर आप कैंट लंका की बात करोगे, पिछले साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 मुकाबले खेले थे और वो चारों के चारों मुकाबले हारे थे। वो हम यहाँ पर अभी सारी की सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा एशियन लैटिना और कैंट लंका के बीच में। अगर आप देखो इस ग्राउंड के ऊपर अभी भी बैट्समैन बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। 5 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। कैंट लंका का पहला मुकाबला है, पिछले साल 4 मुकाबले खेले थे इन्होंने और चारों के चारों मुकाबले हारे थे। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं थे। कुछ 2-3 प्लेयर इनके पास थे, उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ जो 3 प्लेयर्स थे ना, 3-4 प्लेयर जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस टूर्नामेंट में 2 खेल रहे हैं। बाकी के 2 तो खेल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं उनके नाम ही नहीं अनाउंस किए गए हैं। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि भैया कौन कौन से प्लेयर जिनने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा था। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करो तो रेन इंटरप्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब प्रिकॉशन मतलब हमारे पास परसेप्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा, वहाँ पर 3 से 15 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर देखने को मिलेगा। 44% यहाँ पर ह्यूमिडिटी है। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, हाई स्कोरिंग गेम आपको देखने को मिल सकता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 100 रन जो पिछले मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं ऑन एन एवरेज, पिछले मुकाबले में भी 101 रन बने हैं जो एशियन लैटिना ने खेला था। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग, चेस करते हुए टीम जीत रही हैं और एक बार चेस करते हुए टीम हारी है। जो पिछले 5 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं एशियन लैटिना की अगर हम बात करें तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों मुकाबले जीते हैं। सामने वाली टीम इतनी बढ़िया है नहीं, तो 5वां मुकाबला भी जीतने के इन्हीं के चांसेस हैं। सुखवीर 13 रन, 4 रन के साथ 1 विकेट, 18 रन के साथ 1 विकेट और 8 रन। फिर उसके बाद अमनदीप सिंह 124, 10, 36 और 28 रन। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है दोनों ही बल्लेबाजों की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, चरणजीत सिंह 75 रन के साथ 1 विकेट और 21 रन। उसके बाद गुरमुख 8 और 41। फिर उसके बाद आपके पास हसमत दसिंदा है 8 रन के साथ 8 रन। फिर उसके बाद 1 विकेट, फिर 13 रन के साथ 2 विकेट और 0 रन। फिर उसके बाद गुरदीप 32 रन के साथ 1 विकेट। नीचे अगर आप आओगे तो भैया गुरमीत सिंह 1 विकेट और 1 विकेट। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है भैया गुरमीत की। पिछले मुकाबले में भी इसने विकेट चटकाई होगी। अगर आप देखो तो गुरमीत ने पिछले मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई, बट गुरदीप ने 2 विकेट चटकाई। और अगर आप देखोगे चरणजीत सिंह ने 2 विकेट चटकाई हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। दसिंदा की भी 1 विकेट इसने चटकाई है। मानकर चलना इस मुकाबले में सुखबीर भी बढ़िया कर जाएगा, चरणजीत भी बढ़िया कर जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है वैसे भी टूर्नामेंट में कर रहे हैं। कैंट लंका की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं है और वहाँ पर हो सकता है कि भैया कैंट लंका फिर दोबारा इस टूर्नामेंट में इतना बढ़िया ना कर पाए। वैसे अगर आप देखोगे तो पिछले साल एशियन लैटिना की परफॉर्मेंस भी इतनी बढ़िया नहीं रही थी, बट इस साल चारों के चारों मुकाबले जीत कर गई है। हो सकता है कुछ मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाए, बट चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एशियन लैटिना ने पूरा का पूरा स्क्वाड वही खिलाया था जो पिछले साल खेला था। और मेन बात क्या है कि भैया अभी कैंट लंका इतने ज़्यादा प्लेयर्स पिछले साल के नहीं लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा नए नए प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं ये कैंट लंका की। अगर हम बात करें, मिथुन आपके पास है, मिथुन जयमन्ना, ये 1 मुकाबला खेला था, चौथा मुकाबला खेला था टूर्नामेंट का। 1 मुकाबले में 4 रन करे थे, स्ट्राइक रेट 133 की रही थी। उसके बाद तुषार पेरेस से आपके पास है, नया प्लेयर, बिल्कुल नया प्लेयर है। दिलान फर्नांडो की अगर मैं बात करूं, उसके T20 के स्टैट्स मिले हैं मुझे 3 मैचेस में। रन्स अगर आप देखो 26, एवरेज 26 की है, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 118, हाईएस्ट स्कोर 15 का है, ओवर 9 और विकेट 5। तो ये प्लेयर बढ़िया है, अगर खेलता है तो हम इस प्लेयर को ट्राई करेंगे। उसके बाद रुचिरा की अगर मैं बात करूँ, इसके स्टैट्स नहीं मिले हैं। उसके बाद हेरात की अगर हम बात करें, वही चौथा मुकाबला ये खेला था प्लेयर, 1 मैच में 5 रन इसने करे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सुदर्शना, ये ओपन करता था पिछले साल, पूरे के पूरे मुकाबलों में इसी ने ओपन करा है। 3 मुकाबले खेले हैं, रन्स 59, हाईएस्ट स्कोर 24, एवरेज 19 की है, स्ट्राइक रेट 155, ओवर 5 और विकेट 4। अब अगर आप देखोगे तो 3 मुकाबलों में क्या करा है वो ये रहे, 21 रन 24 रन के साथ 1 विकेट, 23 रन के साथ 3 विकेट और फिर उसके बाद 14 रन। तो बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास इरोस हैं 2 मैचेस में इकोनॉमी, मतलब
रन्स 2 करे हैं, एक मैच खेला था 2 रन करे, उसमें इकनॉमी 13 की रही, बॉलिंग भी करी, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है आपको कि भैया ये बॉलिंग भी कर सकता है। फिर उसके बाद विल्मी गड़े आपके पास है, 3 मैच में 2 रन, एक ही मुकाबला खेला है मतलब जिसमें बैटिंग आई थी, और तो 2 मुकाबले जो खेला उसमें बैटिंग ही नहीं आई है। फिर उसके बाद आर्चेड आपके पास है, स्टार्टिंग के 2 मुकाबले खेला था ये टूर्नामेंट में, पिछले वाले में 2 मैचेस में रन 7 इसने करे हैं। उसके बाद धनुष्का आपके पास है, 4 मैचेस में रन 13, हाईएस्ट स्कोर 11। फिर उसके बाद नेविल जॉन आपके पास है, 2 मैच में रन 3। बेंच की अगर आप बात करोगे तो भैया आपके दिसावे आपके पास है, 4 मैचेस में रन 10, विकेट 3। और अगर आप देखो तो ये है 1 विकेट पहले मुकाबले में, 1 विकेट तीसरे में, और चौथे मुकाबले में 4 रन के साथ 1 विकेट इसने करी थी। उसके बाद आपके पास वीरेंद्र सिंघे हैं। वीरेंद्र सिंघे के स्टैट्स नहीं मिले हैं क्योंकि ये पिछले साल खेला नहीं था, ये दोनों प्लेयर्स भी नहीं खेले थे पिछले साल। और एक बहुत बड़ा नाम जो खेल रहा है इस साल वो है मुरुगमया, 4 मैचेस में रन 58, एवरेज 14.5 किए और विकेट 2। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रहे जो इसने रन्स करे थे चौथे मुकाबले का, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। प्लेइंग 11 आ चुकी है तो देखते हैं, फाइनल टीम ही शायद यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँ, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स इस साल नहीं खेल रहे हैं जो ना बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं। सितंबर 5 को इनका आखिरी मुकाबला था, चौथा मुकाबला था। वहाँ पर आपको अगर आप देखो तो भैया यहाँ पर बसीता नहीं खेल रहा, खेलता है तो एक बहुत बढ़िया पिक है। दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं। यहाँ पर डी सिल्वा खेलता है तो डी सिल्वा भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हमारे पास दिसावे खेलता हुआ हमें दिख ही रहा है। अब यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अगर आप देखना चाहो तो आपके पास जो सुदर्शना है और जो आपके पास मुर्गमया है, ये दोनों प्लेयर हैं। तो सुदर्शना आपको बीच में ओवर करवा कर दे रहा है, और मुर्गमया की अगर हम बात करें तो ये आपको ना डेथ में आकर बॉलिंग करवाता है मुर्गमया। तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो भैया, इस प्लेयर को आप आराम से इसके ऊपर रिस्क लेकर जा सकते हो। नीचे जब पिछले साल स्टैट्स में लेकर आया था तो उसमें भी देख सकते हो अगर कोई एक आधा कुछ अलग स्टैट्स मिल जाए आपको, बट चांसेस कम है क्योंकि जो पिछले साल वाले थे वो ही ज़्यादातर इस साल में भी हैं। तो ये आपको सारे के सारे प्लेयर्स के स्टैट्स में आपको बता चुका हूँ, जितने थे जितने मुझे मिले मैंने सारे बता दिए। अभी यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ और मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँ, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो टीम तो बनाई है मैंने, बट वही वाली बात है ना, अगर कुछ प्लेयर्स मैं और ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिल जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर पक्का उस चीज़ का अपडेट करूँगा। अब मेन बात क्या है, इनका बड़ा प्लेयर ही नहीं खेल रहा है, ये बहुत बड़ा नाम है भाई इनका जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कनागनेश ने रहा, बट ये खेल ही नहीं रहा है। तो अब क्या करें, इसकी जगह अब आपको कोई और प्लेयर लेना पड़ेगा। ए शनका, डब्ल्यू रिसाल और एम बिनेवा। बिनेवा पिछले साल खेला था, एक मुकाबला खेला, इसने 4 रन करे थे, तो इस हिसाब से तो मैं इस प्लेयर को नहीं लेकर जा सकता हूँ। मैं ये शनका को सोच रहा हूँ, ये शनका को लेकर चलते हैं। यहाँ पर जी सिंह है, एम लसीडू या तो टी धनुष्का आपके पास बढ़िया प्लेयर है, आप इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। अपनी ग्रैंड लीग में करना, स्मॉल लीग में नहीं। एशियन लैटिना को आप 7-4 का रेशो बनाकर भी चल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सी सिंह, एच सिंह, जी सिंह तीनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। एम दिनेश इज़ अ गुड पिक। अब डी फर्नांडो नहीं खेल रहा तो आपको एम दिनेश के साथ ही जाना पड़ेगा। ऐसी रोश ने एक मुकाबला खेला था पिछले साल, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं थी। आर चसित्या के स्टैट्स नहीं है, एम संजया के स्टैट्स नहीं है। अब देखो संजय अगर खेलता है और खेल ही रहा है मतलब, तो देख लेंगे क्या करता है। वैसे दूसरा मुकाबला भी है तो वहाँ पर हम अपनी जो गलतियाँ होंगी वो सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो जी सिंह ही आपके पास ऑप्शन है, आर रमेश, ए रुचिरा, ये ज़्यादा बढ़िया है नहीं और वो कर भी नहीं रहे हैं। अब अगर आप देखो तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो, अब 4 ऑलराउंडर ही ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास इसकी टीम का तो ए संजीवा ही खेल रहा, तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। कैंटा लंका का 7-4 का रेशो आपको बनाना ही पड़ेगा। चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हो, कहाँ पर, बैटिंग सेक्शन में। जिनके स्टैट्स हैं मैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। एम बनुका के स्टैट्स हैं, ये थोड़ा सा ऊपर आता है बैटिंग करने के लिए। 4 रन पिछले मुकाबले में, जब पिछले साल खेला था एक मुकाबला वहाँ पर करे थे। टी धनुष्का को हर एक मुकाबले में खिलाया गया था, तो ये प्लेयर आपके लिए बढ़िया हो सकता है क्योंकि T10 में ये आपको पहले ही बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एस इरोश भी पिछले साल मुकाबला खेला था, तो भैया इसे भी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। फाइनल टीम वैसे मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाऊंगा क्योंकि वहीं पर सेफ रहने वाली है टीम प्रोवाइड करना अभी के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ये जो टीम है ये हमारे लिए स्मॉल लीग की है, और मैं 7-4 का रेशो बनाने की सोच रहा हूँ। एशियन लैटिना को एक्स्ट्रा नंबर देने की मैं सोच रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर। ए सिंह, फिर उसके बाद यहाँ पर सी सिंह, जी सिंह, एम दिनेश, एस मुथुला, फिर उसका दे शनका, जी सिंह, ए संजीवा, एच धनिष्का, और यहाँ पर अगर आप धनिष्ठा, और यहाँ पर जी सिंह। अब मेन बात क्या है, मैं 7-4 का रेशो क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल जो इनके बहुत बढ़िया नाम थे वो इस साल उन्होंने अभी के लिए पहले मुकाबले में खिलाए ही नहीं है। तो अगर
बड़े बड़े नाम खेल ही नहीं रहे हैं तो फिर भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये टीम दोबारा से कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया कर जाए। पिछले साल वाली इसकी परफॉर्मेंस रह सकती है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।